नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24x7। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मां वैष्णो दरबार गढ़ी हरसरू सह संचालक धर्माचार्य डॉक्टर अलका शर्मा ने दी श्राद्ध पक्ष और नवरात्रों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। धर्माचार्य डॉक्टर अलका शर्मा ने बताया कि मां वैष्णो दरबार गढ़ी हरसरू को बने 39 साल हो गए हैं, इसलिए मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप सभी भी इस मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोगी बने। कौन है ना ये? ये जो मंदिर के सामने आप खड़े हो, इसकी नींव कब रखी गई थी? इस मंदिर के बारे में क्या क्या जो विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं और यहाँ पर किस तरह लोग को आवागमन होता है, तो आप इसके बारे में संक्षेप में जरा। यहाँ ये मंदिर जो है इसकी 98 में नींव रखी गई थी और इस मंदिर की हमारे की बहुत चारों तरफ मान्यता है। माँ वैष्णवी का गुफा बनी ओढ़ है, यहाँ दुनिया मानती है। चौगरदास जितना एरिया है इसको पता लगता है और अभी तक दुनिया इतनी आती है कि बहुत ज्यादा अच्छी मान्यता माँ के मंदिर की है। ये सब माता जी की मेहरबानी है जो ये इसकी नींव रखवाई और हिसाब किताब ये बन गया, तो चारों तरफ से दुनिया आती है। मतलब नवरात्रों में अच्छी भीड़ होती है और वही सब दर्शन के लिए आते हैं, हम दर्शन कर ले, ये है। तो बहुत मान्यता है माँ के मंदिर की, सब माँ की मेहरबानी है। ये कितने साल पुराना है जी, कितने साल पुराना? ये 98 में नींव रखी गई थी इसकी मंदिर की। इस मंदिर से पहले भी कोई मंदिर था? उससे पहले एक माँ ने मंदिर यहाँ इसके सामने ही था, मंदिर छोटा, माँ शेरावाली का, वो भी माँ ने ही स्थापना कराया था। लेकिन कुछ कारणों से इस पुल की वजह से वो मंदिर को हटाना पड़ गया। जो उसकी जो मूर्ति है यही स्थापना है, माई यही है, ये है। आप कितने साल से आ रहे हो? मैं यहाँ, मैं तो जब माता जी यहीं रहते थे, मैं तो जब कहीं छोटा सा था, जब का आना जाना है मेरा, तो बच्चा ही था मैं तो जब का आना जाना है। क्या विशेष लगा आपको इस मंदिर की बहुत अच्छी मान्यता है, मनोकामना पूर्ण होती है और माता जी का आशीर्वाद नसीब में होता है तो मिल ही जाता है, ये है। हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है? क्या लक्ष्मी रेड्डी। मैम, आप मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं? यहाँ की विशेषताएं क्या है? हाँ जी, बताइए मैम। जब मंदिर बने ना, हमने मतलब मजदूर नहीं लगाया यहाँ पे। ये माता जी का मानता था भाई यहाँ छोटा सा मंदिर हो, उन्होंने नींव रखवाया। फिर उसके बाद मंदिर बना, हमने सारा मतलब मिलजुल के यहाँ पे मजदूरी करे, एक मिस्त्री लगाया। तो इतना पैसा नहीं था लगाने के लिए, फिर हमने मेहनत करी, बना दिया, कैसे भी खड़ी कर दिया। फिर एक मूर्ति बनवाया किसी से, अच्छा एक बुढ़ा आदमी है इधर रहता था, उन्होंने बनाया। उसी मूर्ति बनने के बाद फिर स्थापना करा, पूरा परिक्रमा करवा के स्थापना करी यहाँ पे। स्थापना करके जब जब से मतलब सबके मनोकामना जो जो मांग के जाते हैं, सबका मनोकामना पूरा होता है। उनका क्या, हमारे अपने पूरी हुई है। जब मेरा आदमी यहाँ रहता था ना, उस टाइम 300 रुपये मिलते थे जब मैं आई थी। जब उसके बाद फिर मंदिर जैसे सुबह सुबह उठ के, जब से मंदिर में ना हम सफाई करते थे, जोत बत्ती करते थे। उसके बाद जैसे लोग आते हैं, यही कहते थे हमारा सपने में आया, आज माता रानी ये ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया। मैं मानती नहीं थी, सफाई कर देते थे, पूजा भी कर देते थे, मानती नहीं थी। फिर उनने मतलब सुन लेती थी, सुन के फिर मैं अपने चुप करके चले जाती थी। जाने के बाद एक दिन रात को ऐसे सपने में आया माता रानी, जैसे मैं सफाई करने आई। आने के बाद एक मतलब इतनी सी मूर्ति है, उसमें से आवाज आ रही है, कहते हाँ मंदिर बना दिया है, ऐसे मतलब टाइम से पूजा नहीं होता, ये नहीं, मतलब ऐसे वो चल रही है करके अपना आप ही मूर्ति में से आवाज आई। आवाज आने के बाद फिर मैं जैसे गेट के पास आके नींद में
खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद इतना बात क्या के फिर वो हो गए लंबी। खड़े हो गए जैसे अस्तर शस्त्र होते हैं ना, उसमें सारा मतलब वो था, बाल खुले यहाँ तक होने के बाद खड़े हो गए। एक शिव ना शिव परिवार बनी हुई थी, बीच में इतनी सी जगह थी। उस जगह के बीच में मतलब हम शिव परिवार के ऊपर ही जोत रखते थे। वो शिव परिवार के बीच में जो वो था ना जगह, वहां पे वो सीधा ऐसा हाथ जोड़ के लेट गए। लेटने के बाद फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर एक मैला कपड़े में आए, बिल्कुल मैले कपड़े, ऊपर ब्लाउज ने कुछ नहीं, जैसा आदमी धोती पहनी है ना, ऐसे बांध के ऐसे डाल के आ गए। आने के बाद फिर जैसे मैं मत्था टेकने लगे, वो भी मत्था टेक ले। मैं कहा अभी तो कोई भी नहीं है, अब कौन आ गया। फिर मैं हैरान हो गई, हैरान होके बाहर आ गई। बाहर आने के बाद बाहर बरामदा बना हुआ था। बाहर बरामदा बना हुआ, उसमें एक झूला डाला हुआ है। वो झूला के ऊपर बैठ गई वो लड़की। बैठने के बाद जैसे झूला झूलाते रहे, झूला झूलती रही जोर जोर से। मेरे को लगे कि करके मैं जितना पीछे होते जा रही हूँ, उतना तेज तेज झूला झूल गई। झूलने को उनके पैर है ना, पैर का अंगूठा मेरे सिर पे लग गई। लगने के बाद फिर वहां से गायब हो गई। गायब होने के बाद फिर मेरी नींद खुल गई। फिर नहीं पता क्या हुआ। जैसे पैर लगी है ना उनके पैर लगने के बाद उन्होंने यही कहा, जा अब तेरे सारा कष्ट दूर हो जाएगी। उन्होंने यही कह के गायब हो गए। गायब होने के बाद फिर मैं सुबह मतलब सफाई सुफाई कर ली, पूजा कर ली। मैंने जाके फिर इनको बताया, मगर माता जी मुझे ऐसे ऐसे सपना आया, पता नहीं क्या है, अच्छा है बुरा मुझे नहीं पता। बताया तो कहते चलो अच्छा है, अब तेरे को सपना आए ना तो अपने पास ही रख, मतलब बताना मत। मतलब ठीक है, नहीं बताते। वहां के कुछ दिन बाद मतलब 300 से 1000 रुपए बढ़ गए, 1000 हो गए। फिर वही है माँ का कृपा है। उसके बाद मतलब बढ़ते गए, हर चीज की अब मौज है। हर चीज का अपना मकान हो गए, मेरे बच्चे ऐसे रह के मतलब किसी चीज के याद नहीं है। सब चीज माँ का कृपा से बहुत मतलब हुआ है। जय माता दी। मैं धर्माचार्य मुकुटमणि डॉक्टर अलका शर्मा, श्री मां वैष्णो दरबार गढ़ी हरसूर की संचालिका, मंदिर की संस्थापिका श्रीमती पूनम माता जी, और मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो मेरे स्वर्गीय पिताजी द्वारा किया गया था, डॉक्टर राकेश पदवार जी द्वारा। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप सभी मंदिर में सादर आमंत्रित हैं। और श्राद्ध पक्ष के लिए सभी से मेरा निवेदन है, जो भी हम श्राद्ध कर रहे हैं, अपने माता पिता का सबसे पहले ध्यान रखें। अगर आपको कभी भी श्राद्ध के अंदर डर लगता है कि अगर हमने श्राद्ध नहीं किया और हमारे साथ कुछ बुरा होगा, तो उसके लिए मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि अपने माता पिता, जो जीवित माता पिता है ना, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको बहुत सारा प्यार करो, उनका सम्मान करो, उनको जी भर के जो उनकी इच्छा है खाने की वो उनको खिलाओ। उनके जाने के बाद हमारा डर ही हमारे को खाए जाता है, क्योंकि हमने उनको कभी प्यार नहीं किया होता, हमने कभी उनका आदर सम्मान नहीं किया होता, जो हमारा वहम बन जाता है कि अब हमारे को हमारे पितृ जो हैं वो सेध रहे हैं। तो मैं खुद अपने घर में श्राद्ध नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने माता पिता का बहुत सम्मान किया है, उनको प्यार करती हूँ। नाना नानी, दादा दादी, मेरे सभी पितृ जो हैं वो बहुत खुश हैं। और हमें फील हो जाता है, कैसे फील होता है, जब हम लोग तरक्की करते हैं, हम धीरे धीरे समाज के अंदर अपना उत्थान करते हैं, तो हमें पता चल जाता है हमारे पितृ हमारे साथ हैं। और दोबारा से हम बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि में मैया हर घर के अंदर आती हैं, अपना वास करती हैं। उसका हमें पता चलता है जब हमें खेतरी मैया जो है वो दर्शन देती हैं। मगर मैया कब नाराज होती हैं, जब हम उस खेतरी मैया को रोड साइड पे रख के आते हैं, कहीं पे भी उनको फेंक के आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पूजा की सामग्री का विसर्जन ढंग से करें, आपको हमेशा आशीर्वाद मिलेगा।
मैया की जब भी दर्शन होते हैं खेतरी के, तो मुझे याद है हमारी माँ हमें बोलती थी कि दो दो जो खेतरी मैया हैं उनको अपनी हर कॉपी के अंदर अपनी बुक के अंदर रखो। वो आप सब भी कर सकते हैं। और दूसरा, जो खेतरी मैया हैं वो आप अपने गमलों के अंदर उनका विसर्जन करोगे तो आपको कभी भी जिंदगी में आपको मैया की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी, उनका आशीर्वाद ही आपको मिलेगा। हमारे जो पंच तत्व हैं उनको मान सम्मान करो, उनको बैलेंस करो, आपको कभी भी जीवन में कष्ट नहीं होगा। आगामी 22 तारीख से नवरात्रि हैं। श्री मां वैष्णो दरबार गढ़ी हरसू में हमेशा की तरफ से आप सभी को निमंत्रण है, आप आइए और मैया का आशीर्वाद भी पाओ। और साथ में 30 तारीख को और 1 तारीख को दोनों ही दिन में भंडारा है। पूनम माता जी आपका इंतजार कर रही हैं और आशीर्वाद देने के लिए, आपकी झोलियां भरने के लिए हमेशा की तरह। तो आप सभी आओ, मैया का आशीर्वाद पाओ। जय माता दी। एक विशेष सूचना, जैसा कि हम सभी जानते हैं मंदिर को बने हुए 39 साल हो गए हैं और जब भी समय हो जाता है उसके बाद हर चीज जो है वो पुनः निर्माण के लिए तैयार हो जाती है। कुछ मंदिर के अंदर क्रैक्स आ गए हैं, मंदिर में बहुत सारी जगहों से इस बारी पानी का जो है बारिश के कारण पानी आ गया था और मंदिर को काफी नुकसान हुआ है। तो आप सभी से आग्रह है कि जैसे आपने हमेशा मैया को सपोर्ट किया है, मैया के दरबार में बनने के लिए सहयोग किया है, आप सभी से एक बार पुनः आग्रह है कि आप सभी सहयोग करें। और कभी भी सहयोग छोटा या बड़ा नहीं होता, सहयोग सहयोग होता है। आपका प्यार मेरे सिर माथे पर है, तो मैं आपको पुनः निवेदन करूंगी कि मंदिर के पुनः निर्माण के अंदर आप सभी अपना अपना सहयोग दें। जय माता दी। गढ़ी हरसरू से मुस्कान की खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव न्यूज 24/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मत शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।